बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। और आज मैंने बहुत ही हस्ता और टेस्टी गोलगप्पे तैयार किए हैं और साथ में किए हुबाने की खट्टी मीठी चटनी। और ये हस्ता गोलगप्पे और चटनी मैंने कैसे तैयार की, आइए देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गोलगप्पे बनाने के लिए सबसे पहले हम बनाएंगे मीठी चटनी, ठीक है, खट्टी मीठी चटनी। तो खट्टी मीठी चटनी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने हुबानी ले लिया तकरीबन आधा किलो, ठीक है। और इनको मैंने भिगो के तकरीबन आधा घंटा पहले रख दिया था। और इसके अंदर हाफ़ कप इमली जाएगी और हाफ़ कप चीनी जाएगी। और अब यहाँ पे मैंने एक बर्तन ले लिया, ठीक है। भीगी हुई खुबानी हम बर्तन के अंदर डाल देंगे, साथ में हम इमली डाल देंगे, साथ ही चीनी डाल देंगे। और अब यहाँ पे थोड़ा सा पानी मैं मज़ीद ऐड करूँगी, तकरीबन आधा गिलास मैंने इसके अंदर पानी ऐड किया है। तो ये देखिए पानी इतना सा हमने रखना है, ठीक है। अच्छा, अभी इसके अंदर मैंने नमक और मिर्च दूसरी चीज़ें ऐड नहीं की, ठीक है। अभी सिर्फ इमली और चीनी और खुबानी डाल के हम उबाइल करेंगे, ठीक है। तो अगर यहाँ पे देखें जी चटनी को उबाइल होते हुए तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं, ठीक है। तो ये देखें खुबानी जो है हमारी कितनी फूल के बड़ी बड़ी हो गई है, ठीक है। तो अब मैं फ्लेम को ऑफ़ करती हूँ। सो भाई यहाँ पे देखिए जी जो खुबानी थी ना, इसको मैंने ठंडा कर लिया, ठीक है। और इनकी गुठलियाँ जो है ना मैंने इमली और खुबानी से निकाल दी थी। अच्छा, ठंडा करने के बाद अब इसके अंदर मैं तकरीबन एक गिलास पानी ऐड करूँगी। और पानी ऐड करने के बाद यहाँ पे मैं डाल रही हूँ सूंड। ये देखिए ये सूंड है, इसको मैंने ना दरदरा सा कूट लिया, ठीक है। पाउडर इसका बना लिया है। और इसके अंदर अब मैं डालूँगी 1 टेबल स्पून ज़ीरा पाउडर, हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च पाउडर, कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ़ टी स्पून काला नमक, हाफ़ टी स्पून वाइट नमक जाएगा, हाफ़ टी स्पून ये खुश्क पुदीना है, ठीक है। इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त आता है और बहुत प्यारी इससे मिक्स करते हैं, ठीक है। और अब इन तमाम चीज़ों को ना हम ग्राइंड कर लेते हैं। सो गाइस यहाँ पे देखिए मैंने सारी चीज़ें ग्राइंड कर ली हैं। और अब ये ग्राइंड हुई जो इमली है ना, ये सारा पल्प बन के तैयार हो गया। तो अब इसको मैं एक बाउल में फिर से निकाल लेती हूँ। सो गाइस यहाँ पे देखिए पल्प को मैंने बर्तन में निकाल के दोबारा अब इस बर्तन में डाल दिया, ठीक है। तो हमने अब इसको फिर से पकाना है। कि अगर आपको मीठा कम लगे तो आप चीनी का इस्तेमाल कर सकते हैं, गुड़ का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं इसको अच्छी तरह से कुक कर लेती हूँ। देखिए जी मैं फूड कलर का इसके अंदर इस्तेमाल कर रही हूँ, ठीक है। आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं, अगर आपको अच्छा नहीं लगता तो आप स्किप भी कर सकते हैं। तो ये देखिए कलर डालने से ना चटनी का कलर जो है बहुत ज़बरदस्त हो जाता है, बहुत प्यारा। यहाँ पे मैंने रेड कलर इस्तेमाल किया, ठीक है। आप चाहें तो कोई सा भी मसलन पिंक या रेड दोनों में से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी चटनी को मज़ीद पकाते हैं। सो गाइस यहाँ पे देखिए जी इमली चटनी हमारी ज़बरदस्त सी बन के तैयार हो गई है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त बनी है और कलर देखिए कितना ज़बरदस्त आया। तो अब मैं फ्लेम को ऑफ़ करती हूँ, ठीक है। और चटनी को हम ठंडा कर लेते हैं। चटनी हमारी रेडी हो चुकी है। तो अब हम तैयार करेंगे गोलगप्पों का खट्टा पानी, ठीक है। तो खट्टा पानी भी बहुत ज़बरदस्त तैयार होता है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे जूसर जग ले लिया और इसके अंदर मैं डालूँगी पुदीना। पुदीने को मैंने अच्छी तरह से वाश कर लिया, ठीक है। तो ये देखें तकरीबन 2 टेबल स्पून पुदीना है, ठीक है। और इसके अंदर 2 टेबल स्पून के करीब ही इमली का पल्प है। 1 टेबल स्पून इसके अंदर मैं डालूँगी काला नमक, ठीक है। 1 टेबल स्पून ही इसके अंदर मैं डालूँगी वाइट नमक। 1 टेबल स्पून भर के हम डालेंगे ज़ीरा पाउडर। 1 टीस्पून डालेंगे इसके अंदर हम अजवाइन। 1 टेबल स्पून भर के हम डालेंगे लाल मिर्च पाउडर। और 1 टेबल स्पून मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ लेमन का जूस, ठीक है। अगर आपके पास फ्रेश लेमन का जूस है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। मेरे पास यहाँ पे मार्केट का लेमन जूस है, ठीक है। तो मैंने वो ऐड किया है। और 1 टेबल स्पून भर के मैं टाटरी का इस्तेमाल कर रही हूँ, ठीक है। टाटरी मैंने ऐड किया 1.5 टेबल स्पून, ये देखिए, ठीक है। और अब तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से हम ग्राइंड कर लेंगे। जो मसाले ना हमारा वो रेडी हो चुका है, ठीक है। तो अब मैं उतार लेती हूँ। तो अभी मैं इसको ना एयर टाइट जार में निकाल रही हूँ, ठीक है। तो जब मैंने पानी तैयार करना ना गोलगप्पे बनाने के बाद, तो फिर मैं इसका इस्तेमाल करूँगी। तो ये देखिए ये रेडी हो। मैंने एक प्याली ले लिया सूजी, ठीक है। एक कप यहाँ पे मैंने ले लिया है मैदा और हाफ़ कप मैंने ले लिया है आटा, ठीक है। तो पहले हम सूजी को छान लें। तो यहाँ पे मैंने एक खुला बर्तन लिया, ठीक है। इसके अंदर छन्नी रखेंगे और छन्नी की मदद से हम सूजी को छानेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैदा छान लेती हूँ। और यहाँ पे आटा छान लेंगे। ये तीनों चीज़ें मैंने छान ली, ठीक है। तो अब इस तरह मिक्स करेंगे। सो गाइस तो अब यहाँ पे मैं तकरीबन 1 टेबल स्पून इसके अंदर ली हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ मैंने गोलगप्पे ज़्यादा तैयार करने हैं, तो इसलिए मैंने आटा भी और इसके अंदर मज़ीद ऐड किया, ठीक है। हाफ़ कप आटा मैंने मज़ीद ऐड किया और एक प्याली
सूजी और आधा कप मज़ीद मैंने आटा इसके अंदर ऐड किया, ठीक है, और सॉरी मैदा ऐड किया। और अब मिक्स करते हैं अच्छी तरह से। हम नमक और इन तीनों चीज़ों को आपस में मिक्स कर लेंगे। बहुत ही खस्ता और बहुत ही ज़बरदस्त गोलगप्पे बन के हमारे तैयार होंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए जी, यहाँ पे मैंने 1 गिलास पानी ले लिया, नीम गर्म पानी लिया, ठीक है। और नीम गर्म पानी से हम आटे को गूँथ लेंगे। तो यहाँ पे देखिए आटे को मैंने गूँथ लिया अच्छी तरह से, ठीक है। तो इतना हमने सख्त रखना है आटा, ये देखें, ये ज़्यादा नरम आटा नहीं करना, ये देख लें, इस तरह से हमने आटा करना है, ठीक है, सख्त सही, और ना ही ज़्यादा सख्त रखना है और ना ही ज़्यादा नरम रखना है। तो यहाँ पे देखिए आटा हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है, ये देखिए इस तरह से हमने आटा रखना है, ठीक है। तो आप तकरीबन मैं इसको आधा घंटा ना ऊपर से कवर करके छोड़, देखिए जी आधा घंटा ना मैंने आटे को फ्रिज में रखा था, गोलगप्पे वाला आटा, ठीक है। तो अब मैं पेड़ा लेती हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए जी इतना सा मैंने पेड़ा लिया, ठीक है। तो अब इसको खुशका लगाएंगे इस तरह, ठीक है, और यहाँ पे हम बेल लेंगे। अच्छा, इस तरह हमने ना बेलना है रोटी को, बड़ा सा हमने बेलना है, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए जी इतनी बड़ी मैंने रोटी बेल लिया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, इतने से हमने ना मोटी रखनी है, ये ज़्यादा ना इससे मोटा रखना है ना ही पतली रखनी है, ठीक है। तो अब मैं कटर से इसकी कटिंग करती हूँ। अच्छा, ये अगर आपके पास कोई कटर है तो आप कटर से भी बना सकते हैं, मेरे पास कटर नहीं है, तो ये मैंने जैम का कवर लिया, ठीक है। तो इसकी मदद से मैं गोलगप्पा तैयार करूँगी। अब यहाँ से हमने इस तरह कट कर लेना है, ऐसे ये गोलगप्पा तैयार हो गया। इसी तरह हम सारे गोलगप्पे इसके साथ तैयार कर, यहाँ पे देखिए ये सारे मैंने कटिंग कर लिया, ठीक है, गोलगप्पों की। तो अब बारी है इनको फ्राई करने की। तो ये मैं अंदर से उठा लूँ। देखिए जी ऑयल मैंने रख दिया था कढ़ाई में, ठीक है। तो ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। तो अब एक एक करके ना हमने डालना है गोलगप्पा। चलो जी, अब नीचे से हल्का सा ऊपर से दबाना है ऐसे। ये देखिए कितना ज़बरदस्त फूल के तैयार हुआ, ठीक है। चलिए बिस्मिल्लाह। ये देखिए कितने ज़बरदस्त माशाल्लाह गोलगप्पे हमारे फूल के बने हैं। तो ऊपर से हल्का सा दबाना है, प्रेस करना है, तो फिर ये फूल के तैयार होंगे। तो ये देखिए कितने ज़बरदस्त फूल के तैयार हुए हैं, ठीक है। तो इसी तरह मैं सारे गोलगप्पे तैयार करके आपको दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही खस्ता गोलगप्पे बन के तैयार हुए हैं। यहाँ पे देखिए जी कितने फूल के गोलगप्पे हमारे बन के तैयार हुए हैं। सो अब बारी है यहाँ पे खट्टा पानी तैयार करने के लिए, ठीक है। तो खट्टा पानी तैयार करने के लिए मैंने यहाँ पे 1 लीटर ले लिया है पानी, और इसके अंदर मैंने थोड़ी सी बर्फ़ ऐड की, और जो हमने चटनी तैयार की है ना वो इसके अंदर ऐड कर देनी है, और अच्छी तरह से हमने इसको मिक्स कर देना है। तो यहाँ पे देखिए जी कितना ज़बरदस्त सा खट्टा पानी हमारा तैयार हो चुका है। सो अब हम गोलगप्पों की फिलिंग तैयार कर लेते हैं। तो फिलिंग तैयार करने के लिए यहाँ पे मैंने आलू को छोटा छोटा कट कर लिया था, और उसके अंदर मैंने नमक डाला, ठीक है न, और रेड मिर्चें डाली हैं, और थोड़ा सा मैंने डाला है चाट मसाला, ठीक है, और प्याज डाले, सब्ज़ मिर्चें डाल के, साथ में चने भी उबाल करके मैंने डाले थे, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और गोलगप्पों की फिलिंग देखिए कितनी ज़बरदस्त सी रेडी हो चुकी है। सो अब यहाँ पे देखिए जी एक प्लेट पे मैं गोलगप्पे निकाल के रख रही हूँ ताकि इनकी मैं फीलिंग्स कर सकूँ। यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त गोलगप्पे हमारे फूल के बन के तैयार हुए हैं। तो यहाँ पे देखिए जी इनकी फीलिंग्स मैंने रेडी कर ली थी, और यहाँ पे खट्टा पानी भी एक प्याली में मैंने निकाल लिया, और अब ऊपर से हम चटनी डालेंगे। सो बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही टेस्टी गोलगप्पे बन के हमारे तैयार हो गए हैं। सो उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको मेरी बहुत ही पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक करिएगा, साथ शेयर करिएगा। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, मुझे भी अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। मिलेंगे फिर किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।